मुझे लगता है कैंडिडेट सिलेक्शन में बीजेपी यहाँ मात खा गई। तो कैंडिडेट देने में गलती तो हुई, इसमें कोई शक नहीं। अगर प्रशांत किशोर वहां आ गए थे और आपको कैंडिडेट बदलना ही था, अब आपको हैवी वेट लगा। इतने बहुत से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। भरत तिवारी एनकाउंटर केस हुआ है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी झटका खा गई। तो दतिया में तो हारने और जीतने के पीछे एक ही फैक्टर है, नरोत्तम मिश्रा। इस मात की गूंज दूर तक जाएगी। बांकीपुर में प्रशांत किशोर आखिरकार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के परंपरागत सीट पर 30 साल से कोई हारा, मतलब उस सीट पर बीजेपी नहीं हारी थी। तब भी जब लालू और नीतीश एक साथ थे तब भी बांकीपुर नहीं हारे। वो बांकीपुर करीब 12,000 वोटों से 21वें राउंड के बाद अब मुझे लगता है लगभग निर्णायक तरफ बढ़ चुके हैं प्रशांत किशोर, और वो चुनाव जीतने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। और दतिया में भी देखने को मिल रहा है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट के जिसको टिकट मोहन यादव ने दिलवाया, आशुतोष तिवारी, वो भी कुछ कमाल करते नहीं दिख रहे हैं अब तक। अगर थोड़ी बहुत कृपा जो आजाद पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, उसकी ना हुई होती तो एक तरफा चुनाव वहां भी था जैसे बांकीपुर में दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी के लिए खुशी की खबर केवल गुजरात से आ रही है, जहां एक सीट पर वो 30,000 वोट से आगे चल रही है। हेमंत जी, जनक दिन आज है भारतीय जनता पार्टी के लिए, बड़ा चिंताजनक दिन आज है। चिंताजनक इसलिए कि मात्र 3 असेंबली सेगमेंट्स के बाई इलेक्शन नहीं थे। बांकीपुर के उपचुनाव को आप बहुत मामूली चुनाव नहीं समझ सकते हैं। बांकीपुर का चुनाव एक नजीर बनेगा, वैसे ही दतिया का भी। चूंकि दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो किरदार थे, उनका पॉलिटिकल स्टेचर बहुत बड़ा है, उनका राजनीतिक कद बहुत बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की छोड़ी हुई सीट पर भारतीय जनता पार्टी हार जाए, वो भी लगातार 8 बार जीतने के बाद। अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाए, वह भारतीय जनता पार्टी जिसने अभी कुछ समय पहले ही बिहार में सबको चौंका दिया था, सारे समीकरण उलट दिए थे, एक नया इतिहास बनाया था, पहली बार उसका उस प्रदेश में मुख्यमंत्री बन, भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने वाला है। विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन नरोत्तम मिश्रा को जिस तरीके से नेग्लेक्ट किया गया, उनको उनकी औकात दिखाई गई, शायद ये उसी का दुष्परिणाम है। अभी आप देखिएगा, कोई भी व्यक्ति अगर राज्य का गृहमंत्री रहा है या उसकी एक बड़ी पॉलिटिकल हैसियत है, उसको अगर सार्वजनिक रूप से जलील होना पड़े तो जाहिर सी बात है वो कितना बड़ा त्याग दिखाएगा। मुझे लगता है कि जब आपका अपमान होता है, तब आपके भीतर से जो अनुशासन से बंधी त्याग की भावना होती है, जो क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है कैंडिडेट सिलेक्शन में बीजेपी यहां मात खा गई। मतलब पार्टी ने सीट को यूं ही समझ लिया कि बांकीपुर गढ़ है तो जीत ही जाएंगे, सरकार है, सत्ता है, सब कुछ है, जीत जाएंगे। पर बेहतर होता कि यहां पर और बेहतर कैंडिडेट उतारा जाता। पहले एक कैंडिडेट उतारा गया, फिर प्रशांत किशोर ने अपना नॉमिनेशन कर दिया, फिर अचानक उस कैंडिडेट का नाम मतलब हटा करके उसको दूसरा कैंडिडेट उतार दिया गया। इस बात ने कहीं ना कहीं ये मैसेज डाला कि बीजेपी लगता है एक कदम पीछे हट गई, यानी डर गई प्रशांत किशोर के कैंडिडेचर से। इससे तो बेहतर होता ऋतुराज सिन्हा को चुनाव लड़ाते। वो नेशनल सेक्रेटरी भी थे, कायस्थ नेता भी थे, और चूंकि कायस्थ बहुल इलाका है वहां पर मुझे लगता है कि या तो उनको जानबूझकर पीछे रखा गया, या फिर वो अपनी उम्मीदवारी देने से हेजिटेट कर रहे थे कि प्रशांत किशोर के सामने मैं क्यों जाऊं। जहां तक मैं समझता हूं, उनके पास किसी साधन संसाधन
और वर्कफोर्स की कोई कमी नहीं थी। हम्म सीट उसकी ट्रेडिशनल सीट थी पार्टी की। हम्म तो कैंडिडेट देने में गलती तो हुई, इसमें कोई शक नहीं। अगर प्रशांत किशोर वहां आ गए थे और आपको कैंडिडेट बदलना ही था, तब आपको हैवी वेट ला, हम्म मतलब आप कोई हैवी वेट मंडल कैंडिडेट अध्यक्ष लाते। लड़ाना चाहते हैं, हालांकि सोच रहे हैं कि आप मंडल अध्यक्ष लड़ा लें, जिला मंत्री लड़ा लें, इस तरह का व्यक्ति लड़ा दीजिए प्रशांत किशोर के सामने, और प्रशांत ने किशोर ने दूसरे कहा भाई बात और आरजेडी के समझिए जीतने उन्नीस से कोई जी, फायदा नहीं होगा। क्योंकि भरत तिवारी एनकाउंटर हुआ। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, भरत तिवारी इनकाउंटर जो का भरत इसमें बड़ा। तिवारी एनकाउंटर केस हुआ है, उसका उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी झटका खा गई भारत तिवारी एनकाउंटर का बहुत ही। और भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर के जिस तरीके से मनोज तिवारी जैसे नेताओं ने वहां जा करके माहौल बना, भी समझिएगा। हम्म जहां तक दतिया की बात है, तो दतिया में तो हारने और जीतने के पीछे नरोत्तम मिश्रा का अपमान अगर हुआ है सार्वजनिक रूप से मंच पर, या टिकट न दे करके, तो हो सकता है नरोत्तम मिश्रा को, बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, अनुशासन की जो गंभीरता है उसका आभास उनको तो रहा होगा, लेकिन जो वर्कर होता है साहब, वो अपने नेता की सार्वजनिक रूप से जलालत को बर्दाश्त नहीं कर और पाता पिछली है। बार तो तो पिछली बार तो नरोत्तम मिश्रा नरोत्तम मिश्रा के न भी चाह रहे अहंकार होंगे, पर ही उनको तो निपटा भी दिया उनके था। वर्कर्स का रिएक्शन। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। लेकिन नरोत्तम मिश्रा वहां के लिए एक फैक्टर स्थापित नेता थे। रहे हैं और थे भी इस चुनाव में, तो उसका फर्क तो पड़ा। तो ये भारतीय जनता पार्टी को यहाँ अलग अलग कारणों से दोनों स्थानों पर मात खानी पड़ी, लेकिन इस मात की गूंज दूर तक जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक ये सर। बहुत मामूली हार लगती है, 2 असेंबली सेगमेंट्स की हार लगती है, लेकिन ये हार बहुत लंबे दूर तक गूंजेगी। इसकी गूंज दूर दूर तक जाएगी। इस दूर दूर पर कभी और चर्चा करेंगे।